अमेरिका में काम करने का सपना लाखों भारतीय रखते हैं और उसमें सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है H1B वीजा। लेकिन जब एक इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट खुद ये दावा करे कि H1B सिस्टम में 80 to 90% तक फ्रॉड हुआ है, फेक डिग्रीज और फॉर्ज डॉक्यूमेंट के साथ वीजा लिए गए और इस सब के बावजूद किसी ने कार्रवाई नहीं की, तो ये बात हर उस इंडियन के लिए बेहद जरूरी हो जाती है जो यूएस में फ्यूचर बनाना चाहता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि माविश सिद्दीकी ने आखिर क्या एलिगेशंस लगाए, कैसे पॉलिटिकल प्रेशर ने इस इन्वेस्टिगेशन को रोका, फ्रॉड के कॉमन तरीकों में क्या क्या शामिल था और सबसे जरूरी इसका असर आगे H1B एप्लीकेंट्स और खासकर भारतीयों पर कैसे पड़ सकता है। साथ ही हम बात करेंगे कि इंडियन एप्लीकेंट्स खुद को इस तरह के फ्रॉड माहौल से कैसे बचा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट माविश सिद्दीकी ने एक पॉडकास्ट में अपने कॉन्सुलर अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि जब वो 2005 से 2007 के बीच चेन्नई कॉन्सुलेट में थी, तब उन्हें H1B सिस्टम में लगातार बड़े पैमाने पर फ्रॉड दिखा। चेन्नई दुनिया के सबसे बड़े H1B प्रोसेसिंग सेंटर्स में से एक है, जहां हजारों नॉन इमिग्रेंट केसेस हैंडल किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि उस दौरान इतने ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स और फॉर्ज डिग्रीज देखने को मिले कि उन्हें और उनकी टीम को लगा कि ये सिर्फ आइसोलेटेड केस नहीं बल्कि ये एक सिस्टमैटिक फ्रॉड है। उन्होंने क्लेम किया कि उस समय लोकप्रिय H1B और H4 कैटेगरीज में जो एप्लीकेशंस भारत से आती थी, उनमें 80 to 90% तक फेक या मिसलीडिंग होती थी। उन्होंने कहा कि कई एप्लीकेंट्स उतने स्किल्ड ही नहीं थे जितना H1B रिक्वायरमेंट मांगता है, पर डॉक्यूमेंट्स के सहारे उन्हें स्किल्ड वर्कर दिखाया जाता था। उन्होंने बताया कि जिन फेक पैटर्न्स को उन्होंने और उनकी टीम ने आइडेंटिफाई किया, उन्हें डिटेल में लिखकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक भेजा गया। लेकिन उनका कहना है कि टॉप लेवल पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया और उनकी टीम को रॉग ऑपरेशन तक कहा गया। माविश सिद्दीकी ने यह भी कहा कि जिन केसेस में फ्रॉड साफ दिखाई देता था, उनमें भी उनके डिसीजंस को ओवरटर्न कर दिया जाता था। उनका कहना है कि उस दौर में कई राजनीतिक नाम इससे जुड़े थे और कॉन्सुलेट ऑफिसर्स पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेशर था कि फ्रॉड के खिलाफ ज्यादा एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से इंडियन पॉलिटिशियंस नाराज हो सकते थे। अब बात करते हैं फ्रॉड के उन तरीकों की जिनका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद रीजन से आने वाले एप्लीकेशंस में फ्रॉड का लेवल सबसे ज्यादा देखा गया। उन्होंने कहा कि फेक डिग्री सर्टिफिकेट्स, फॉर्ज्ड एक्सपीरियंस लेटर्स और ऐसे कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में आने से ही बचते थे, ये सब बहुत कॉमन था। कई बार एप्लीकेंट्स जानबूझकर इंटरव्यू तब मिस करते थे जब इंटरव्यूअर अमेरिकन होता था। उनकी जगह प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए भेजा जाता था, जिन्हें कोचिंग दी जाती थी कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। माविश का कहना है कि कुछ इंडियन मैनेजर्स एप्लीकेंट्स से पैसा लेकर उन्हें यूएस जॉब ऑफर लेटर तक दिलाते थे, यानी ब्राइबरी को प्रोसेस का हिस्सा बना दिया गया था। ये आरोप सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड नहीं है। उन्होंने बताया कि आज भी H1B और H4 का वॉल्यूम इतना बड़ा है कि फ्रॉड डिटेक्ट करने का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। 2024 में अकेले चेन्नई कॉन्सुलेट ने 2.2 लाख H1B और लगभग 1.4 लाख H4 वीजा प्रोसेस किए। आंकड़े बताते हैं कि 70% से ज्यादा H1B रेसिपिएंट्स इंडियन नेशनल्स होते हैं। इसीलिए फ्रॉड का मतलब सिर्फ सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का गिरना नहीं, इसका सीधा असर इंडियन प्रोफेशनल्स पर पड़ता है, क्योंकि हर मिस रिप्रेजेंटेशन जेन्युइन एप्लीकेंट्स की क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ऑनेस्ट इंडियन एप्लीकेंट्स को होता है। जब किसी कैटेगरी में बड़ी संख्या में फेक डॉक्यूमेंट्स मिलने लगते हैं तो कॉन्सुलेट ऑफिसर्स नेचुरली स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जेन्युइन कैंडिडेट्स को भी एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी फेस करनी पड़ती है। कभी कभी सिंपल पेपर वर्क एरर्स भी सस्पेशन में बदल जाते हैं। इसीलिए सिद्दीकी के इन आरोपों को इग्नोर करना भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए समझदारी नहीं होगी। माविश सिद्दीकी के ये एलिगेशन सिर्फ एक पुराने दौर की कहानी भर नहीं है, एक वार्निंग है कि अगर फ्रॉड बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान ऑनेस्ट इंडियन एप्लीकेंट्स को ही होगा। इसलिए जरूरी है कि भारत से जाने वाले प्रोफेशनल्स अपने डॉक्यूमेंट्स, डिग्री वैलिडेशंस और एक्सपीरियंस लेटर्स पर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहें। जो लोग इंडिया में फ्रॉड एजेंसी से डिग्रीज या एक्सपीरियंस खरीद कर जाना चाहते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि यूएस इमिग्रेशन अब ऐसे केसेस को आसानी से पकड़ लेता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।